एक कैदी ने महिला पुलिस अफसर से ऐसी आखिरी ख्वाहिश रखी जिसे सुनकर अफसर भी सोच में पड़ गई। कैदी हो और ये ख्वाहिश, क्या कोई इंसान मरने से पहले ऐसी बात कह सकता है, वो भी अफसर लड़की से? आप सुनेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जो मरने वाला इंसान भी लड़की की ख्वाहिश के लिए जा रहा था? पहले तो महिला अफसर को लगा शायद यह पागल है जो ऐसी इच्छा की बात मुझसे कर रहा, पर जब महिला अफसर के सामने उसका सच आया तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। आखिर क्या आप मर्द होकर अपनी इच्छा लड़की के लिए बता सकते हैं? आइए चलते हैं महिला अफसर और कैदी की इच्छा की कहानी पर। जेल की खामोश दीवार अक्सर चिकती है, बस सुनने वाला कोई नहीं होता। बैरक नंबर 7 के कैदी की आंखों में सविता को कुछ ऐसा दिखा जो बाकी सबसे अलग था। 25 साल का युवक, मगर निगाहों झुकी हुई जैसे उम्र थक चुकी है। मैडम, एक आखिरी ख्वाहिश है, उसने कहा। सविता ठिठकी आवाज में कोई लालच नहीं था, बस गहराई थी। मैंने आज तक किसी के साथ वो काम नहीं किया जो बाकी लोग करते हैं। मरने से पहले बस एक बार। क्या चाहते हो? किसी अपने को देखना, बस देखना, छूना भी नहीं। सविता को बात अजीब लगी। क्या उसकी ख्वाहिश गंदी है? वो कहता रहा, एक चेहरा है जो रातों में सपनों में आता है, दिन में नहीं दिखता। मैं उसे देख लूं तो चैन से मर जाऊंगा। क्या वो कोई लड़की है? हाँ, पर क्या रिश्ता है ये बताने का हक खो चुका हूँ। सविता उलझती गई। ये कैदी कोई चाल तो नहीं चल रहा? रात भर सविता उस कैदी की बातें सोचती रही। क्या वाकई यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी या फिर कोई चाल? एक जवान लड़का, सिर्फ 25 साल, और ऐसा दावा, मैंने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं। ये बात उसके मन में गूंजती रही। सुबह होते ही उसने बस बैरक के सामने खुद को फिर खड़ा पाया। तुम्हारी बात अब भी मेरे जहन में है, सविता ने कहा। मैं झूठ नहीं हूँ, बचपन से ही अकेला रहा। प्यार क्या होता है ये जाना ही नहीं। अब एक बार महसूस करना चाहता हो, बस एक बार, इंसान की तरह, गुनहगार की तरह नहीं। ये जेल है, यहाँ ख्वाहिश नहीं पूरी होती तो कोई कहानी भी नहीं बनेगी। मैडम, तुम्हें किसने छोड़ा? जिन्हें मैंने बचाया उन्हें मुंह मोड़ लिया। कभी कोशिश की समझाने की? नहीं, क्योंकि मैंने खामोश रहकर उन्हें बचाया था। सविता अब उसकी बातों में बहने लगी थी। वो कैदी अजीब था, गुनहगार जैसा नहीं लगता था। क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? नहीं, वो मेरी दुनिया है, पर रिश्ता बताने से डरता हूँ, क्योंकि जब रिश्ता सामने आएगा लोग मेरी ख्वाहिश को गलत समझेंगे। सविता के भीतर कुछ हिलने लगा था। अफसर से ज्यादा वो अब इंसान हो रही थी। सविता ने जेलर से दोबारा बात की। कैदी नंबर 47 को लेकर कुछ संशय है, उसने कहा। क्या वो दिमागी रूप से ठीक है? उसे 7 साल हो चुके हैं, ना कोई मिलने आया, ना किसी को उसने बुलाया, पर एक नाम बार बार उसकी जुबान पर रहता है, सोनू। कौन है सोनू? सविता ने पूछा। तो कैदी बोला, वो नाम मेरा नहीं है, वो तो मेरी नींदों का हिस्सा है। मरने से पहले उसे देखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैंने उसे बचाने के लिए सब कुछ खो दिया। क्यों नहीं बताते कौन है वो? क्योंकि जब आप जानेगी तो शायद मुझसे नफरत करने लगेगी। सविता अब रोज उसके सामने बैठने लगी थी। उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो नाम अब मेरे गुनाह से जुड़ा है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। इतना बड़ा गुनाह किया किया। हाँ, और उसके बाद मैंने अपनी पहचान मिटा दी। फिर अब क्यों याद आ रही है? क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कभी उसका चेहरा देखा है हर रोज, कभी उसका नाम पुकारा है। नहीं, डरता हूँ कहीं वो नाम मेरी जुबान पर आया और अपवित्र हो गया। क्या वो तुम्हारी बहन है? वो रुक गया, आंखें नीची कर ली। जवाब नहीं दूंगा। अभी क्यों? क्योंकि मेरी सजा अधूरी है। तुम्हारा जुर्म क्या है मुझे पता है, आप जानना चाहती है, पर अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप मुझे रोक देगी। रोकूंगी क्यों? आपकी नजरों में जो इंसानियत है मेरे लिए वो मर जाएगी। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका मन डगमगा चुका था। सविता ने केस फाइल खंगाला शुरू किया। बस इतना लिखा था, अपराध स्वीकार किया गया, गवाह नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं, कोई बयान नहीं। उसने खुद को दोषी माना बिना कुछ कहे। ऐसा कौन करता है? फिर उसे एक फटी चिट्ठी मिली। मुझे माफ कर देना सोनू। सविता के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में ये बहन है? या फिर? उसने कैदी से पूछा। क्या मैं सोनू से मिलूं? अगर वो
अब भी मुझे याद करती है तो ज़रूर। पुराने गांव के दस्तावेज में एक नाम मिला, सोनल, उसी उम्र की जिसका भाई आरोप में जेल गया था। गांव वालों ने कहा भाई ने किसी आदमी को मार दिया था जो उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था। फिर क्यों दोषी माना? क्योंकि कोर्ट में कुछ कहा ही नहीं। सविता की सांसें तेज हो गई। क्या यही वो बहन है? उसने नंबर मिलाया। हेलो सोनल जी। जी। कोई आपको आखिरी बार देखना चाहता है। सन्नाटा फैल गया। सविता ने सोनल को समझाया, बताया कि वो क्या है। सोनल ने धीरे से कहा, वो मर चुका है मेरे लिए, आपकी नज़र में, लेकिन उसके लिए आप आज भी सब कुछ है। वो अपराधी है नहीं, वो भाई है जिसने आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। आप एक बार आ जाइए सिर्फ देखने के लिए। सोनल ने फ़ोन काट दिया, पर उसके दिल में तूफान उठ चुका था। जेल के उस कमरे में हलचल थी। कैदी को सविता ने कहा, तुम्हारी बहन आ सकती है। क्या वो अब भी मेरा चेहरा देखेगी? अगर वो ना आई तो मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा। तुमने उसके लिए सब कुछ खोया, फिर भी पछतावा है? हाँ, क्योंकि मैंने उससे ये भी नहीं कहा कि मैं उसका भाई हूँ। क्या तुम कहोगे अब? अगर उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गई तो शायद। हाँ। सोनल आई। धीरे धीरे जेल के दरवाजे खुले। वो सामने आई और उसके सामने खड़ा था वही चेहरा जिसे उसने वर्षों से सपनों में देखा था, पर दिल से मिटा दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। भैया, कैदी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। हाँ सोनू। सोनल की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या किया ये सब? तुझे बचाने के लिए मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तू महफूज रही, यही काफी है। सविता दूर खड़ी थी। उसकी आंखें भीग चुकी थी। एक अफसर जिसने सालों से नियमों को माना, आज पहली बार उसने इंसानियत के आगे सिर झुका लिया। वो सोच रही थी, अगर उस दिन इसने गवाही दी होती तो बहन की इज्जत आज भी कोर्ट में सवाल बनती। पर इसने खामोश रहकर बहन को जिंदगी दी। क्या ये अपराध है या ये सबसे बड़ी कुर्बानी? सोनल ने अपनी भाई को गले लगा लिया। भैया, तूने मेरे लिए सब सहा और मैं तुझसे नफरत करती रही। मुझे माफ कर दे। तेरी नफरत मुझे मंजूर थी, मेरी इज्जत नहीं खोनी चाहिए थी। मैं चैन से मर सकता हूँ। अब नहीं भैया, तू जिएगा, अब तेरा वक्त मेरी बाहों में बीतेगा। अब मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। सविता की आंखों में संतोष था। उसने एक रिश्ता दोबारा जोड़ लिया था। सविता को अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो इंसान से जिसे कैदी कहा गया था, असल में एक भाई था जिसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए ली थी, लेकिन बदले में अपनी पहचान, अपना नाम और अपनी पूरी जिंदगी खो दी। सोनल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तूने मुझे क्यों नहीं बताया भैया? कैदी ने बस हल्की मुस्कान दी। तू टूट जाती सोनू, दुनिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। मैंने खामोश रहकर तुझे बचा लिया, ये सोचकर जीता रहा, और मैं तुझसे नफरत करती रही। अगर तुझे मुझसे नफरत करने से सुकून मिला तो वो भी मंजूर था, लेकिन बस एक बार देखना चाहता था ये चेहरा जिसे सालों से याद करता आया हूँ। सविता की आंखें भी अब भर चुकी थी। वो जो अफसर बनकर जेल में आई थी, अब एक बहन की तरह खुद को उसी कहानी में महसूस कर रही थी। सच्चाई जानने के बाद उसकी आत्मा जिसे कांप गई हो। क्या इंसाफ सिर्फ कोर्ट का फैसला होता है, या खामोश बलिदान जो कोई बोलता नहीं, बस झेलता है? उस दिन जेल की दीवारें भी गीली लग रही थी। शायद पहली बार किसी कैदी की आखिरी ख्वाहिश ने इंसानियत को जगा दिया था। सविता ने सीनियर जेल अफसर से कहा, सर अगर इजाज़त हो तो आखिरी मुलाकात थोड़ी लंबी होनी चाहिए। अफसर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। सोनम और उसका भाई आमने सामने बैठे थे। बीच में कोई सलाखें नहीं थी, बस सालों का सन्नाटा और कुछ अधूरे शब्द। भैया, तू चल मेरे साथ, अब तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। नहीं सोनू, अब मैं वहीं हूँ जहाँ मेरी आत्मा चैन में है। पर मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे कभी दोषी माना ही नहीं। कैदी की आंखें भर आई। उसने अपनी बहन की हथेली को बस हल्के से छुआ और पहली बार बोला, अब जा सोनू, तेरे आंसू मैंने देख लिए, अब मौत से डर नहीं लगता। सविता दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने अपनी टोपी उतारी और खुद से कहा, आज इंसाफ हुआ है, कानून से नहीं, दिल से। कैदी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, पर चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी।